Good morning, everyone. How are you? I am also fine. Okay. आज मैं पढ़ाऊंगी आपको समास, चैप्टर 12 समास। समास क्या होते हैं? हम बड़े वर्ड को, मतलब जो वर्ड को सूक्ष्म करने की प्रक्रिया, वर्ड को सूक्ष्म करने की प्रक्रिया समास कहलाती है, छोटा करने की प्रक्रिया। जैसे हम कई बार कहते हैं घर में प्रवेश, घर में प्रवेश की जगह हम क्या कर देते हैं, कह देते हैं गृह प्रवेश, है ना। विद्या का आलय, विद्या का आलय तो क्या हो जाएगा, विद्यालय। चार पैरों वाली तो हम उसकी जगह क्या बोल देते हैं, चारपाई। चार राहों का समूह तो क्या हो जाता है, चार राहों का समूह चौराहा। चौराहा हम बोलते हैं ना, चौराहा। तो जहां पर चार रास्ते मिलते हैं वो क्या कहलाता है, चौराहा। इसी तरीके से समास में क्या होता है, छोटा करने की प्रक्रिया, शब्दों को छोटा करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। अब आता है जैसे हम सभी ने गृह में प्रवेश किया, हम सभी ने गृह प्रवेश किया, क्या कर दिया, गृह में प्रवेश को क्या कर दिया, सूक्ष्म गृह प्रवेश। विद्यालय के लिए आलय है, विद्यालय, यह विद्यालय है। आलय मतलब घर, विद्या का घर, विद्या का आलय, विद्या के लिए आलय है तो हमने क्या लिख दिया, विद्यालय। हम ये तो नहीं कहते मैं विद्या का आलय जा रही हूं, मैं विद्या का आलय जा रही हूं, ये थोड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्यालय। इसी तरीके से हम लिखा मेरा घर चार राहों के पास है। चार राहें क्या हो गए, चौराहे। राजा के महल में गया, राजा का महल क्या कहलाएगा, राजमहल। राजमहल कहलाएगा। बीरबल राजमहल में गया। बच्चों आपने ध्यान दिया कि ऊपर दिए गए वाक्यों में एक ही वाक्य को दो तरह से लिखा गया है। पहले वाक्यों में रेखांकित शब्दों को दूसरे वाक्य में संक्षिप्त करके लिखा गया है, लेकिन उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आया है। ऐसे ही शब्दों को संक्षिप्त करने की विधि क्या कहलाती है, समास कहलाती है। शब्दों को संक्षिप्त करने की विधि क्या कहलाती है, समास कहलाती है। सिट डाउन, यू सिट डाउन, ओके देन स्टैंड अप। शब्द समूह को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया ही समास कहलाती है। समास क्या कहलाती है, शब्द बोलो, शब्द समूह को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। संक्षिप्त मतलब छोटा रूप, संक्षिप्त मतलब छोटा। शब्द समूह मतलब वाक्य, सेंटेंस, इसका अर्थ होता है वाक्य या सेंटेंस, है ना। शब्द समूह को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, हाँ वेदांश, समास किसे कहते हैं, यस रितिका। शब्द समूह को संक्षिप्त करना ही समास कहलाता है। शब्द समूह को, सीधे खड़े होइए आप, शब्द समूह को संक्षिप्त करना क्या कहलाता है, समास कहलाता है। अंडरस्टैंड। समास की प्रक्रिया से बनने वाले शब्द समस्त पद कहलाते हैं। अब समास की प्रक्रिया हमने कर दी और फिर हम उसको जोड़ के बनाते हैं तो क्या कहलाते हैं, समस्त पद कहते हैं। जैसे गृह प्रवेश, विद्यालय, चौराहा, ये क्या कहलाते हैं, समस्त पद। हमने पहले तो लिखा था गृह में प्रवेश, ये क्या है, हमने वाक्य बना दिया, लेकिन हमने इसको सूक्ष्म करके क्या लिख दिया, गृह प्रवेश। ये क्या कहलाया, समस्त पद।
क्योंकि इसके जो पद है हमने इसको सबको क्या कर दिया, मिला दिया, और मिलाकर क्या लिख दिया, गृह प्रवेश। गृह प्रवेश लिख दिया। तो यहाँ पर उत्तर पद, पूर्व पद, प्रथम पद ये सारे मिल गए और मिलकर क्या बन गया, गृह प्रवेश। तो समस्त पद मिलकर क्या बनता है, शब्द जो शब्द बनता है उसको क्या बोलते हैं, समास की उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, समस्त पद। समास विग्रह एक होता है हमारा, अभी आएगा समास विग्रह। समास विग्रह में क्या होता है, समास विग्रह में क्या करते हैं हम, ये समस्त पद होते हैं, समस्त पद के खंड कर देते हैं। समस्त पद होते हैं, समस्त पद को तोड़कर लिख देते हैं। अब जैसे समस्त पद पर हमारा क्या है, गृह प्रवेश, और समास विग्रह, इसका समास विग्रह कर देंगे तो क्या हो जाएगा, घर में प्रवेश। आया, घर में प्रवेश किया तो क्या हो गया, घर में प्रवेश किया तो वो क्या हो गया, समास विग्रह। और जब हमने गृह प्रवेश लिखा तो वो क्या हो गया, समस्त पद। आपके क्वेश्चन दो तरीके से आते हैं, समस्त पद का समास विग्रह कीजिए, समस्त पद का समास विग्रह कीजिए। अब जैसे मैंने लिख दिया 4 पाई, अब मैंने कहा इसका समास विग्रह कीजिए, समास विग्रह इसका क्या हो जाएगा, 4 पैरों वाली, 4 पैर वाली 4 पाई, ठीक है ना। अब मैंने लिखा राजा का पुत्र, ये इसका इसका समस्त पद क्या होगा, राजपुत्र। राजा का महल, आया। एक हम लिखते हैं जन्मांध, जन्मांध ये क्या है, नहीं पहले बताइए, समस्त पद है ये, समास विग्रह है ये, समस्त पद। और इसका समास विग्रह क्या होगा, जन्म से अंधा, समास विग्रह क्या हो जाएगा, जन्म से अंधा, इसका क्या हो गया, समास विग्रह। समास आया समझ में, समास और समास विग्रह आया, समस्त पद आया समझ में, कितना आया। चलिए मुझे अब बताएंगे, मैं कुछ शब्द पूछती हूँ उसको भी बताएंगे आप, है ना। हिमालय, हिमालय क्या है ये, हाँ आप बताइए हिमालय क्या है, यस यू, समस्त पद। और इसका समास विग्रह क्या होगा, समस्त पद, इसका ये समस्त पद है, ये तो मान लिया ये समस्त पद है, और इसका समास विग्रह क्या होगा, कौन बताएगा, आप बताइए, आप बताइए दीपिका। हिमालय, कौन बताएगा, नो वन, यस, इसका हो जाएगा हिम का आलय, हिम मतलब बर्फ का आलय, हिमालय, हिम का आलय, हिमालय। अच्छा, और पूछू मैं शब्द, सिट डाउन। वेदांश,
ये क्या है? हाँ, तो ये कौन सा पद है? आप बोलिए। समस्त पद। ये क्या है? समस्त पद। और इसका समास विग्रह क्या होगा? यस यशविन। राजा का पुत्र। क्या हो जाएगा? राजा का पुत्र। ये इसका क्या हो गया? समास विग्रह। और आया? देना। ऐसे ही मैंने बताया। चलिए बताइए, और बताइए। एक शब्द दिया मैंने। देशभक्ति। देशभक्ति ये क्या है? हाँ, तो वो क्या है? वो क्या है? मैंने पहले तो ये पूछा, ये क्या, कौन सा पद है? ये है समस्त पद। और इसका समास विग्रह क्या होगा? देश के लिए भक्ति। अच्छा, अब मैंने पूछा आपसे, देवालय। खड़ी हो रिया। मैंने पूछा, मैंने पूछा देवालय क्या है? ये कौन सा पद है? समस्त पद। वेरी गुड। इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? देव का आलय। देव का आलय, ये क्या हो गया इसका? समास विग्रह। इतना है समझ में? समस्त पद को जब तोड़कर हम लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है? समास विग्रह कहलाता है। ठीक है। और जब समास विग्रह को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? समस्त पद। चलिए अब बताइए। ये क्या है? यस तन्वी, ये क्या है? सारांश क्या है ये? परलोक को गमन। क्या है ये? यस दीपिका, ये है हमारा समास विग्रह। और इसका समस्त पद क्या होगा? परलोक गमन। वेरी गुड। समस्त पद क्या हो जाएगा? परलोक गमन। क्या हो जाएगा? परलोक गमन। सिट डाउन। और लिसन सिट डाउन। बेटा ध्यान दीजिए, ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। पहले मैं आज आपको यही समझाऊंगी, समास क्या है, समस्त पद क्या है, और समास विग्रह क्या है। फिर उसके भेद बाद में पढ़ाऊंगी। ठीक है? आया समझ में ये? समास और समास विग्रह। अच्छा, कौन बताएगा डेफिनेशन? एक बार दोबारा बताइए। वाक्यों को छोटा करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। संक्षिप्त करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। रिया,
डेफिनेशन। सारांश। दीपिका बैठ जाइए। शब्द समूह को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। यस, आप बोलिए, समास किसे कहते हैं? रॉन्ग। आप बोलिए। वाक्य पद को छोटा करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। आप बोलिए। शब्द समूह को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। सिट डाउन। अब बोलिए आप। शब्द समूह को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। आप बोलिए। सिट डाउन। आया समझ में? और समस्त पद में हम क्या करते हैं? समस्त पद में हम क्या करते हैं? शब्द समूह को संक्षिप्त कर देते हैं। समस्त पद में क्या होता है? शब्द समूह को संक्षिप्त कर देते हैं। ठीक है ना? और समास विग्रह में क्या करते हैं? शब्द समूह को खंडित कर देते हैं, शब्द समूह के टुकड़े कर देते हैं। ठीक है ना? उसके टुकड़े कर देते हैं। आया? समास किसे कहते हैं? समास विग्रह क्या है? संक्षिप्त रूप के खंड कर देना, टुकड़े कर देना। शब्द समूह है, उसके टुकड़े कर देना। संक्षिप्त करके जो हमने समूह लिखा है उसको टुकड़े कर देना, समास विग्रह। और समस्त पद क्या है? समस्त पद क्या है? शब्द समूह को छोटा कर देना, जोड़ देना। शब्द समूह को छोटा कर देना, संक्षिप्त कर देना। आया ये समझ में? अच्छा बताइए मुझे, इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? माखन चोर। हाँ बोलिए यशविन। माखन को चुराने वाला। माखन चोर कौन है? माखन को चुराने वाला अर्थात कृष्ण। माखन चोर किसे कहते हैं? कृष्ण को ही कहते हैं ना, माखन को चुराने वाला। अच्छा, हस्तलिखित का समास विग्रह क्या होगा? हस्तलिखित। हाँ, आप बताओ। हाँ, हस्त मतलब हाथ, हाथ से लिखा हुआ। हस्तलिखित हाथ से, हाथ से लिखा हुआ हस्तलिखित हो गया। ऐसे मैंने बोला आपसे घुड़सवार, मैंने बोला
घुड़सवार का समास विग्रह क्या होगा? घोड़े पर सवार। क्या आ जाएगा? घोड़े पर सवार। आया समझ में? समास और समास विग्रह आया समझ में? इसके कितने भेद होते हैं? 6। इसके 6 भेद होते हैं। समास विग्रह समस्त पद को तोड़कर लिखने का समास विग्रह कहते हैं। समस्त पद समास विग्रह, समस्त पद समास विग्रह। घुड़सवार समस्त पद और घोड़े पर सवार। देशभक्ति, देश के, सिट डाउन ऑल स्टूडेंट, सिट डाउन। देश के लिए भक्ति। अब समस्त पद में क्या होगा? गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। ये क्या है? गुरु दक्षिणा क्या है? समस्त पद। क्या ये? समस्त पद। और समस्त पद को हमने अलग करके लिखा तो टुकड़े कर दिए तो क्या हो गया? समास विग्रह हो गया। लेकिन हमने क्या लिखा? गुरु के लिए दक्षिणा। किसने दिया था अपना अंगूठा? अंगूठा दान में दिया था, दक्षिणा के रूप में दिया था। किसी को नहीं पता? एकलव्य ने, एकलव्य ने अपना अंगूठा गुरु को दिया था। गुरु ने दक्षिणा में मांगा था, उसने पटाख से अपना अंगूठा काट के दे दिया। बहुत बड़ा धनुधर था। एक बार क्या हुआ था, एक कुत्ता दौड़ता हुआ आ रहा था, भौंक रहा था, तो उसने क्या किया? बाण चलाया और उसके कुत्ते के मुंह के अंदर पूरा बाण लग गया, तीर लग गए थे। ये किसने देखा? द्रोण ने देखा। उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि अर्जुन से ज्यादा तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन वहां देखा एकलव्य था। तुमने ये शिक्षा कहाँ से ली? भगवान आप, मतलब मैंने आपकी प्रतिमा बनाई और मैं उससे आपकी शिक्षा मतलब ग्रहण करता गया। आप सिखाते थे, मैं उससे सीखता गया। तो उन्होंने कहा अब गुरु दक्षिणा तुमको देनी पड़ेगी। गुरु दक्षिणा में उन्होंने क्या कर दिया? तुम अपना अंगूठा काट कर दे दो। और प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? अंगूठे की। उसने 1 मिनट में अपना अंगूठा काट कर दे दिया। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। आज के बच्चे तो नहीं कर सकते, है ना? गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। बाढ़ पीड़िता, बाढ़ से पीड़ित। अब समस्त पद को अलग करके लिखा जाना समास विग्रह कहलाता है। समस्त पद को अलग करके लिखना। अब सीधे खड़े रहिए। समस्त पद को अलग करके लिखना क्या कहलाता है? समास विग्रह। समास विग्रह कहलाता है। समास के कितने वेद होते हैं? 6 वेद होते हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययी भाव समास। सब बच्चे मिलकर बोलेंगे समास के कितने वेद होते हैं? कौन कौन से? द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययी भाव समास। फिर से बोलेंगे। कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास। ये समास के 6 भेद हैं। अब ये 6 भेद आपको मैं कल नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगी। आप अब क्या करेंगे घर पर? प्रैक्टिस समास, समस्त पद और समास विग्रह। समास की परिभाषा, समस्त पद क्या होता है और समास विग्रह करके कैसे लिखा जाता है, इसका आप क्या करेंगे? घर पर जाकर इसको रिपीट करेंगे, पढ़ेंगे। फिर उसके भेद में आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू बेटा।